जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड आज यहाँ पे हम थर्ड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बॉल एक मखसूस डायरेक्शन में जा रही हो और वो विंडो के वॉल के साथ कोलाइड कर जाए तो वो किस तरह दोबारा रीबाउंड करेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है जिसमें हमने एक बॉल ड्रा किया है। देखें बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा, तो जब ये नीचे इस वॉल के साथ टकराए तो यहाँ पे ये स्टॉप होना चाहिए फ़िलहाल। तो स्टॉप करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 300। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट ताकि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूँ कि हमारा टारगेट क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है। जब ये बॉल ऊपर से नीचे जाएगा और यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? ज़ीरो से तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे बिल्कुल टच होता तो तकरीबन ज़ीरो होता। अब ये बॉल जब नीचे आएगा और यहाँ तक आएगा तो विंडो का जो टोटल हाइट है वो हमारे पास है 600 पिक्सल। तो जब बॉल यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब फिर उसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली 600 पिक्सल हो जाएगी। तो 600 पिक्सल के बाद बॉल यहाँ पे रुकना चाहिए। तो पहले हम इसके लिए कोड करते हैं। तो जब हम इसके लिए कोड करेंगे, देखें यहाँ पे इसको कर लेटिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ हाइट। अच्छा, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बी बॉक्स। यहाँ पे हम लिखते हैं bx1 कामा by1 bx2 कामा by2 इज़ इक्वल टू cn डॉट बी बॉक्स और किस चीज़ के, बाल के। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हर एक बाल के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक को हम कहते हैं x1, एक को हम कहते हैं x2, दूसरे को y1 y2। यहाँ पे ज़रा देखें, दोबारा मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ कमेंट। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसको समझा चुका हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कह सकते हैं bx1, जबकि दूसरे साइड तक के डिस्टेंस यानी लेफ़्ट वॉल से लेकर बाल के राइट साइड तक के हिस्से को हम कहते हैं x2 या bx2। ऊपर से लेकर ऊपर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं by1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं by2। यानी बाल के हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है। अब जब बाल नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो y कोऑर्डिनेट में स्पेशली by1 हमारे पास हो जाएगा 600। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे bx1 मतलब एक कोऑर्डिनेट, by1 दूसरा ऊपर वाला, bx2 लेफ़्ट साइड, by2 दूसरा ऊपर वाला। तो वो लम्हा ब लम्हा, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो हर लम्हा काउंट होता जाए। तो जब वो काउंट होता जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह, देखें यहाँ पे मैं लिख लूँ प्रिंट by1, यानी हर सेकंड के बाद by1 जितना बढ़ता है वो यहाँ पे प्रिंट भी होता जाए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास बॉल नीचे जा रहा है और इसका जो by1 है देखें ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो बेसिकली ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखें जब बॉल यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक वॉल तक, तो इसका कोऑर्डिनेट था हमारे पास 550 तकरीबन। तो यहाँ पे ये स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ को। यानी किस तरह इफ़ को देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ by1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 550। तो ये स्टॉप होना चाहिए। तो स्टॉप होने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न। तो रिटर्न मैंने लिख लिया। अब देखें ज़रा, बाल नीचे आ रहा है तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगा अब ऑटोमेटिकली इसका जो by1 है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जब ये बाल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये स्टॉप होना चाहिए। तो देखते जाएं, यहाँ पे हमारे पास स्टॉप हो गया लेकिन थोड़ा नीचे। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह कर लूँ यहाँ पे कि इस 550 की बजाय मैं 500 कर लूँ तो 500 बाल जो है वो ऊपर स्टॉप हो जाएगा। ये भी ज़रा नोट कर ले। देखिए बाल नीचे आ रहा है। जब ये इसका जो by1 है, by1 ऊपर से इस बाल तक का फासला, इसको हम कहते हैं by1। तो 550 का पता चलेगा कि कहाँ पे 500 कहाँ पे होता है।
तो 500 हमारे पास हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो जब बॉल यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो दोबारा ऊपर जाए, तो दोबारा ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लूँ ये वाला कि इसको मैं एक वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर लूँ, यानी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लूँ, देखें ऊपर मैं इस तरह लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्या, dy इज़ इक्वल टू 5, या यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे अब मैं इस्तेमाल करूँगा dy एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन अब ये यहाँ पे एरर देगा। यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ रिटर्न। अब जब मैं रन करता हूँ तो देखें ये बॉल जो है ये मूव कर रहा है बहरहाल बहरहाल अगर dy यहाँ पे एरर दे रहा हो dy, तो यहाँ पे मैं dy को पहले करता हूँ ग्लोबल, इस तरह ग्लोबल और dy। अच्छा, अब जब बॉल यहाँ पे पहुँच जाए तो रिटर्न की बजाय dy क्या होना चाहिए, dy हमारे पास होना चाहिए मनफी dy, यानी ये अपोजिट हो जाए। अपोजिट हो जाए का मतलब है, देखें अब जब बॉल नीचे जा रहा है तो जब ये 500 तक जाएगा तो dy की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाए। dy जितना भी हमारे पास है, तो जब रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये dy दोबारा देखें यहाँ से दोबारा अब ऊपर जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे देखें मैंने लिख लिया कि यहाँ पे मैंने dy का इस्तेमाल किया, एक वेरिएबल ऊपर मैंने डिक्लेयर किया 10। अब ये बॉल जब 500 से बढ़ेगा, मतलब इसका by1 बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली dy की वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए, जिसका सिंपल सा मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू में थोड़ा सा करता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा सेकंड काम करता हूँ, तो फिर ये बॉल तेज़ी के साथ जाएगा। अब देखें ज़रा नीचे आ रहा है, तो जब नीचे इसके साथ टकराएगा 500 पे तो ये ऊपर जा रहा है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जो हाइट है यहाँ पे ये स्टॉप होना चाहिए। तो जब बॉल ऊपर जाता है तो उसकी हाइट by1 हमारे पास हो जाता है 0, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक और इफ़, यानी इफ़ इस तरह इसके साथ इंटेंड में लिखे इफ़ by1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये दोबारा रुकना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न। तो जब रिटर्न लिखूँगा तो आप दोबारा चेक कर लें, देखें ये बॉल नीचे आ रहा है, तो नीचे से ये दोबारा ऊपर बाउंस कर जाएगा, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जब जा रहा है तो जब इसकी by1 0 हो जाए तो ये स्टॉप हो जाए। अब स्टॉप की बजाय दोबारा मैं इसको नहीं चलाना चाहता हूँ, तो वही चीज़ यानी रिटर्न को यहाँ से हटा ले और by की जगह दोबारा लिख ले by इज़ इक्वल टू -by, यानी दोबारा by की वैल्यू रिवर्स हो जाए। तो अब ये बॉल दो वॉल्स के दरमियान इस तरह बाउंस करता जाएगा, देखते जाए, जिस तरह हमारे पास गेमिंग कंसेप्ट होता है। अब ये यहाँ तक आ गया, ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर इसके साथ जब कोलाइड करेगा तो फिर अच्छा नीचे नहीं आया, क्यों नहीं आया देखते हैं। नीचे हमारे पास by हमारे पास होना चाहिए, सॉरी by नहीं, यहाँ पे हमारे पास dy है, हमने गलती की है। यहाँ पे क्या होना चाहिए dy। थोड़ा सा टाइम मज़ीद कम कर ले ताकि जल्दी ये जा सके और हम रिज़ल्ट देख सके। dy मैंने गलती की थी, तो देखें अब बॉल दो वॉल्स यानी अप और डाउन के दरमियान कोलाइड हो। तो आप खुद से ट्राई कर ले कि ये जो बॉल है ये हॉरिजेंटली, ये जो लेफ्ट वॉल है और राइट वॉल है, इसके साथ जब बाउंस करता कोलाइड करता जाए तो बाउंस होता जाए। इस पर खुद से ट्राई कर ले। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो, मतलब आप लोग खुद से नहीं कर सकते, तो कमेंट कर ले, इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का कोलिजन डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।